आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल को हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। लगभग हम 40 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के भूगोल का कवर करेंगे और जिसमें आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के स्थित है उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। किस में स्थित है? उत्तर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो सबको पता है। जैसे ये छत्तीसगढ़ के मान लीजिए नक्शा है, तो मैकल पर्वत श्रेणी इस हिस्सा में है। तो छत्तीसगढ़ के कौन सा हिस्सा है? ये पश्चिमी हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी है। इसके अंतर्गत ये रायगढ़ है। रायगढ़ तो पूर्वी हिस्सा में है। ठीक है, तो रायगढ़ यहाँ पास नहीं आएगा, तो मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा रायगढ़। थर्ड प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के 4 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश और चौथा है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 50% समथिंग आता है छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूह का सबसे अधिक विस्तार है? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्न में से किन 2 शैल समूह का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन व कडप्पा। आर्कियन 50% लगभग है और कडप्पा 25 से 30%। तो लगभग आर्कियन और कडप्पा का ही जो है सर्वाधिक योगदान छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मैकल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। बदरगढ़ है कहाँ, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो कवर्धा, कवर्धा में है। इसकी टोटल हाइट है 1176 मीटर। तो आप इसे भी याद रखेंगे बदरगढ़ को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, अगर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर झारखंड आता है। इधर पूर्व और दक्षिण पूर्व के अंतर्गत ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ से कवर करता है उड़ीसा। नीचे में आता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर आता है यहाँ पर तेलंगाना। इसके बाद फिर पश्चिम में है महाराष्ट्र। फिर इधर है उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 435 से 700 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है 8, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो के राज्य है उसके अंतर्गत मान लीजिए राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोरिया तथा सूरजपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17:46 से 24:05 उत्तरी अक्षांश। उसके बाद 80:15 से 84:25 पूर्वी देशांतर के मध्य छत्तीसगढ़ स्थित है। यह अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को लेकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय रेखा की अक्षांशीय स्थिति है 17:46 से 24:05 और देशांतरी स्थिति है 80:15 से 84:25। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम छोर पर स्थित कौन सा जिला है? तो दक्षिणतम छोर पर स्थित जिला है सुकमा। सबसे नीचे स्थित है सुकमा। इसके बाद अगला प्रश्न है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी हाइट है 1033 मीटर के करीब हमें देखने को मिलते हैं देवगढ़ की पहाड़ी का। अगला प्रश्न है, अबूझमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? तो जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है उसका अधिकांश भाग राज्य के, जैसे ये अगर हम देखें, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के इस हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक अबूझमाड़ की पहाड़ी का भाग आता है? तो जिला है नारायणपुर। यहाँ पर नारायणपुर स्थित है, सबको पता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। अगला प्रश्न है, किस पाट को बॉक्साइट की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बॉक्साइट की राजधानी जमीरा पाट को कहते हैं, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा सी, जमीरा पाट। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है या पाट भूमि कौन सा है? इस प्रकार प्रश्न अगर पूछा जाता है तो जसपुर पाट, याद रखेंगे। सबसे बड़ा पाट भूमि है जसपुर पाट। अगर सबसे ऊंचाई वाला पाट भूमि पूछा जाए, जैसे बड़ा में जसपुर हो जाएगा, जसपुर पाट। और ऊंचाई में अगर हम देखें, ऊंचाई के अंतर्गत, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पाट है वह है सामरी। सामरी पाट में ही छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा चोटी जो कौन सा है, गौर लाटा, जिसका हाइट जो है 1225 मीटर के अंतर्गत आता है। ये सबसे ऊंची चोटी के रूप में है छत्तीसगढ़ के, जो सामरी पाट में है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कौन सा पाट भूमि में है, तो सामरी पाट में है। सबसे बड़ा पाट भूमि कौन सा है, तो जसपुर पाट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा मैदान स्थित है? बस्तर का मैदान। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बस्तर का मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर होगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? सरगुजा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़ा के समान, ठीक है। सी हार्स मछली जिसे हम कहते हैं, समुद्री घोड़ा के समान है छत्तीसगढ़ का आकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, तो यहाँ पर जो स्थित है उस स्थान का नाम है बलरामपुर रामानुजगंज। तो रामानुजगंज जो है ये छत्तीसगढ़ के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामानुजगंज। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऊपर मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है कितने प्रदेश से घिरा हुआ है? 7 राज्य से घिरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इनसे तो लगा हुआ है, जिससे स्पर्श नहीं करता हुआ है बिहार। तो राइट आंसर होगा बिहार। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा? अभी जस्ट मैंने बताया कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? गौर लाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गौर लाटा। छत्तीसगढ़ को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, ऊपर मैंने बताया भी था कौन कौन सा। तो ऊपर से अगर हम देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे दंडकारण्य का पठार। तो इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर है सी, 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है? आंध्र प्रदेश के साथ, जो सुकमा जिला से लगता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को। मैनपाट कहाँ है? सरगुजा में। तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जो तिब्बती शरणार्थी है उसे कब बसाया गया था? 1962 में बसाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ इनमें से है कलवारी पहाड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने राज्य से घिरा हुआ है?
बता चुका हूँ। कितने राज्य से घिरा हुआ है? 7 राज्य से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर होगा बी 7। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? उड़ीसा। सबसे अधिक सीमा जो है उड़ीसा के साथ लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा शुष्क उपार्द सी। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का जलवायु किस प्रकार है तो लेंगे शुष्क उपार्द, या यहाँ पर उष्ण कटिबंधी भी कभी कभी रहते हैं ऑप्शन में, तो उष्ण कटिबंधी को भी आप याद रखेंगे। कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बुझमाड़ की पहाड़ी, जो नारायणपुर के अंतर्गत पड़ता है। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा छत्तीसगढ़ में होता है। यहाँ पर लगभग 187 मीटर के करीब, सेंटीमीटर के करीब जो है वर्षा यहाँ पर होता है। 187 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर वर्षा हो जाता है बुझमाड़ की पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। तो इसमें सर्वाधिक शीतकाल में वर्षा जो है किससे होती है? तो पश्चिमी गर्त से, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गर्त से जो है छत्तीसगढ़ में शीतकाल में मानसून वर्षा होता है। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी 3। कौन कौन सा? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत, ये 3 भागों में जलवायु के आधार पर बांटा गया है। तो राइट आंसर है 3, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? तो किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी में। जिसे हम काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? ये भी प्रश्न बनते हैं। कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी, कन्हार और लाल दोमट मिट्टी, मटासी के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा डोरसा मिट्टी। डी नंबर का इसका आंसर है डोरसा मिट्टी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्र या कन्हार कहते हैं? काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ किस जिला में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ किस जिला में स्थित है? बस्तर में। यहाँ पास नदी भी आप याद रखेंगे कि नदी कौन सा नदी है? तो नदी है मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? तो छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? दक्कन जैव क्षेत्र में। अगला है 39, मिनी माता बांगो बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मिनी माता बांगो बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सिंचित क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 38% है वर्तमान में सिंचित क्षेत्र। इसे भी याद रखेंगे।